प्रणाम महाराज। मैं आपका नया माली मणिदास हूँ। क्षमा करें, मेरे प्रभु के जयकारे से आपकी नींद खुल गई। हाँ, मेरे द्वारा प्रभु जगन्नाथ जी की प्रथम पूजा के समय से पहले उठा दिया तुमने। महाराज, आप भी प्रभु जगन्नाथ जी के भक्त हैं, तब तो उनके जयकारे से उठने पर क्रोध ना करें महाराज। महाराज ये उचित है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु अब अन्य कोई भूल मत करना। जी महाराज। ये पुष्प मुझे सबसे प्रिय हैं। इन्हें एकत्र कर इन पुष्पों की माला बनाकर लाना। महान संत श्री स्वामी जी प्रवचन के लिए पधारने वाले हैं, तो मैं उन्हें पुष्पों की माला भेंट देना चाहता हूँ। कल तुम माला लेकर सीधे मंदिर आ जाना, और ध्यान रहे माला सुंदर होनी चाहिए, जिससे स्वामी जी आनंदित हो उठें। जी। क्षमा करें महाराज, किंतु इतना महत्वपूर्ण कार्य इसे मत दीजिए। ये मेरी भूल थी कि मैंने समझा कि ये बदल गया है और मैंने इसे कार्य पर रख लिया, किंतु आज जो इसने किया है उसे देखकर तो लगता है कि ये बावला कभी नहीं बदलेगा। नहीं नहीं महाराज, कोई भूल नहीं होगी। आप मुझे ये अवसर देकर देखिए, आपको निराश नहीं करूंगा। मैं फूलों की ऐसी माला बनाऊंगा कि कथावाचक स्वामी जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। सूर्योदय के साथ मेरी माला भी तैयार हो गई। स्वामी, बड़ी सुंदर माला बनी है। स्वामी जी ही नहीं, महाराज भी इसे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने कहा था ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और देखो, प्रभु जगन्नाथ मेरी सहायता कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने मुझे नया कार्य दिलाया, और अब मैंने इतनी सुंदर माला बनाई। महाराज मुझसे प्रसन्न होकर राजभवन के कार्य से मुझे दूर नहीं करेंगे। क्या हुआ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? जब भी आपको कोई अवसर मिलता है तो आप कहीं ना कहीं कोई चूक कर देते हैं, बस यही चिंता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास करो। अब मुझे जाना चाहिए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। जय प्रभु जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कहाँ रह गया मणिदास माली? माला लेकर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? स्वामी जी अब तो पधारने वाले हैं। क्षमा कीजिए महाराज, मैंने पहले सूचित किया था आपको कि मणिदास को कार्य सौंपकर उसके पूर्ण होने का विश्वास नहीं किया जा सकता। ये क्या कर रहे थे आप? स्मरण कीजिए कि ये माला आपको महाराज के पास सुरक्षित लेकर जानी है। देर हो रही है आपको। इस अवसर को नहीं खोएंगे, यही कहकर गए थे ना आप फिर वही भूल कर रहे हैं। प्रभु पर मुझे भी विश्वास है, वो हमारे साथ है। उन्हीं की कृपा से हमें ये कार्य मिला है। इसलिए यदि आपसे भूल हुई तो वो प्रभु की कृपा को ठुकराने के समान तो होगा ही। इससे ये प्रमाणित भी हो जाएगा कि वो सत्य कह रहे हैं कि आप बावले हैं, कि वो सत्य कह रहे हैं कि आप बावले हैं। इसलिए यदि भूल की समय पर माला नहीं पहुंचाई तो आप घर लौटकर मत आइएगा। जो अपनी धुन में सब कुछ भूल जाए, बावला बन जाए, उसके लिए मेरे घर के द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे। अब खड़े मत रहिए स्वामी, देर हो रही है आपको। जाइए, आप जल्दी जाइए।
इतना भला बुरा सुनना पड़ रहा है आपके इस भक्त को आपकी भक्ति में। अब तो उसकी पत्नी ने भी उसे अंतिम चेतावनी दे दी। जब तक सोना अग्नि परीक्षा नहीं देता तब तक वो कुंदन नहीं बनता। उसी प्रकार मेरे भक्त मणिदास को भी अग्नि परीक्षा में तपना ही होगा। स्वामी जी पधारेंगे तो हम उनका स्वागत कैसे करेंगे? मणिदास को उसकी भूल का बहुत कठोर दंड देना होगा हमें। महाराज, मणिदास आ गया। प्रणाम महाराज। इतना विलंब क्यों किया तुमने? और माला? वाह मणिदास, अति सुंदर, बहुत सुंदर माला है। तुमने तो मेरा मन प्रसन्न कर दिया। धन्यवाद। मैं तुम्हें यहाँ रुककर स्वामी जी का प्रवचन सुनने की अनुमति देता हूँ। अब कोई भूल मत करना, क्योंकि यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये प्रवचन स्वयं महाराज ने आयोजित किया है। यहाँ कुछ भी हुआ ना तो उनका अपमान होगा, इसलिए नियंत्रण में रहना और बावले मत बनना। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, सभी मुझे बावला समझते हैं। अब आप ही बताइए प्रभु, क्या आपकी भक्ति में वास्तव में बावला हो गया हूं मैं? भक्त मणिदास, शीघ्र ही तुम्हारी भक्ति इतनी परिपक्व होगी कि तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि वास्तव में बावला कौन है, तुम या वो जो तुम्हें बावला पुकारते हैं और समझते भी हैं। प्रणाम स्वामी जी। आयुष्मान। आपका स्वागत है। स्वामी जी की जय! 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 मंदिर प्रभु जगन्नाथ जी का है, किंतु सभी जयकारा स्वामी जी का कर रहे हैं और मुझे बावला कहते हैं। स्वामी जी की जय! स्वामी जी की जय! प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय! प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। इसलिए यदि आपसे भूल हुई तो वो प्रभु की कृपा को ठुकराने के समान तो होगा ही। इससे ये प्रमाणित भी हो जाएगा कि वो सत्य कह रहे हैं कि आप बावले हैं। आज की ये सभा प्रभु श्री जगन्नाथ जी की भक्ति पर विमर्श के लिए है। तो क्या है प्रभु भक्ति? एक अतुलनीय भाव, एक ऐसा परम पावन भाव जो एक शिला को भी भगवान बना देता है। अर्चकस्य प्रभावेण शिला भवति शंकर। इतना ही नहीं, भक्ता नाम निर्वाच्यम ही चेष्टतम, अर्थात जो भक्ति भाव से भरा होता है उसके आचरण का वर्णन भी असंभव। जो प्रभु की भक्ति में खो जाता है वो तो अपने आप को भी भूल जाता है। वो अपनी पूर्णता में ईश्वर का ही हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु श्री 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 जगन्नाथ की जय। महाराज, मणिदास बावला हो गया है। ये स्वामी जी को प्रवचन पूरा करने नहीं देगा। सैनिकों, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय।
मंदिर के बाहर फिकवा दो इसे। मैं समझ गया प्रभु, आपके भक्त को आपके मंदिर से बाहर फेंक दिया गया, तो ये इसी का प्रमाण है कि मैं वास्तव में बावला ही हूँ। मुझे स्वीकार है ये बावलापन। लोग चाहे जो भी कहें मुझे, बावला, उन्मादी, धुनी, किंतु मैं आपका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, आपका जयकारा करना नहीं छोड़ूंगा। आपका मेरा मंदिर में आना स्वीकार नहीं तो ना सही, किंतु आप तो मेरे कण कण में हैं। जहां रहूंगा आपकी भक्ति करूंगा। इसलिए यदि भूल की समय पर माला नहीं पहुंचाई तो आप घर लौटकर मत आइएगा। जो अपनी धुन में सब कुछ भूल जाए, बावला बन जाए, उसके लिए मेरे घर के द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे। घर के द्वार भी बंद हो गए मेरे लिए। भगवान का घर हो या फिर मेरा, दोनों से बाहर रहना ही मेरे बावलेपन का दंड है। कोई समझे या ना समझे, मुझे लगा था आप तो समझेंगे प्रभु, क्योंकि यही तो मेरा भक्ति भाव है। शीघ्र सभी तुम्हारे भक्ति भाव को समझेंगे। सच्ची भक्ति वो धारा है जो बहती रहती है। भक्ति का भाव वो भाव है जो भक्त को भगवान से जोड़े रहता है। भक्ति स्थिर बनाती है। बहुत क्रोधित लग रहे हो कान्हा। किसी की सेवा भगवान की सेवा होती है, तो भक्त का अपमान भगवान का अपमान होता है। और ये भक्ति भाव की व्याख्या कर रहे हैं। मेरे चित्त को तभी शांति मिलेगी जब मेरी भक्त की भक्ति को सम्मान मिलेगा। अरे ओ, क्या कर रहे हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। बावले हो गए हो तुम। अपनी धुन में आ गए तो मेरे फूल उड़ाकर हवा में नष्ट कर दोगे। जाओ यहाँ से। अरे बावले, तुम्हारा यहाँ क्या काम? चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। सुस्ताना है तो घर जाकर सुस्ताओ ना। घर नहीं जा सकता, इसीलिए तो इधर उधर भटक रहा हूँ। हाँ हाँ, पता है ऐसी कारस्तानी का कि मंदिर से किस तरह से तुम्हें बाहर कर दिए गए हो, इसीलिए तो घर से भी बाहर निकाल दिए गए होंगे ना। जिस कारण से तुम्हें सब स्थानों से निकाला जा रहा है, वो काम तुम छोड़ क्यों नहीं देते? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका तो केवल एक ही कारण है, प्रभु के प्रति मेरी भक्ति। किंतु वो तो मेरे जीवन का भाग है, उसका तो त्याग नहीं कर सकता। प्रभु का नाम लेना तो नहीं छोड़ सकता। सुभद्रा, ये है अडिग भक्ति। एक ही भाव पर इसका जीवन टिका है। एक ही भाव का ज्ञान है इसे, इसकी भक्ति का भाव। और किसी भाव को नहीं पहचानता है। सबने अपमान किया इसका, धिक्कारा, धुतकारा,
यहाँ तक कि इसकी अपनी पत्नी ने भी इसे अस्वीकारा। सभी के सामने इसे मंदिर से निकाला गया, किंतु इसने मेरे नाम का साथ नहीं छोड़ा। यही अब मेरी सच्ची पूजा है, जो संसार अब इसके उदाहरण से सीखेगा। सब मुझे छोड़कर चले जाएं, किंतु मेरे प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़कर जाएंगे। मुझे मंदिर से निकाल दिया गया, किंतु प्रभु तो मेरे हृदय में है और वो सदैव वहीं रहेंगे। प्रभु तो मेरे मन मंदिर में है। यदि जीवन में कुछ है तो वो है प्रभु भक्ति। इससे ऊपर कुछ भी नहीं। जीवन में कुछ भी हो जाए, प्रभु की भक्ति का भाव तो मन में बना ही रहना चाहिए। भक्ति का भाव कभी नहीं त्यागना चाहिए, कभी नहीं। आज जैसे प्रकृति क्रुद्ध हो गई हो हमसे। हे प्रभु जगन्नाथ जी, आपके आंगन में ये क्या हो रहा है आज? राजन! 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 देखो मुझे और बताओ कि तुम ये क्या कर रहे हो राजन? है दुस्साहसी बालक, महाराज से प्रश्न करने वाले तुम कौन हो? प्रश्न मैंने तुम्हारे महाराज से किया है, तुमसे नहीं। तो उत्तर भी उन्हीं को देने दो, क्योंकि दो लोगों के वार्तालाप में तीसरे का हस्तक्षेप तुम्हारे जैसे मंत्री को शोभा नहीं देता। ये क्या हो रहा है? मेरा पुत्र तो कुछ नहीं बोल पाता। उसके मुख से शब्द निकलते तो है, परंतु तुतलाकर। किंतु आज तो वो धारा प्रभा बोल रहा है। राजन, सुना नहीं तुमने? मैंने कुछ पूछा है आपसे। बालक! मंत्री जी, मैं वही कर रहा हूं जो यहाँ हो रहा है। पूरी वासियों के लिए जिस प्रवचन का मैंने आयोजन करवाया था, उसे सुनने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जिससे सभी स्वामी जी के श्रीमुख से निकले शुभ शब्दों से भक्ति भाव का गहरा अर्थ समझ सके, उस भाव की महिमा जान सके। राम नाम मणि दीप धरु, चीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। अर्थात प्रभु के नाम का दीपक जिह्वा पर होना चाहिए, जिससे हृदय के भीतर और बाहर दोनों प्रकाशित रहे। किंतु आप ये कहाँ समझने वाले हैं? और यदि आप ही नहीं समझे तो प्रजा को क्या समझाएंगे? और ना ही भक्ति भाव पर प्रवचन देने वाले ये स्वामी जी। यदि यहाँ एक भी व्यक्ति भक्ति भाव को समझ पाता तो यहाँ वो नहीं होता जो आज आपने किया है। मेरा एक भक्त यहाँ भक्ति भाव में खोकर, भक्ति की सरिता में बहकर और भक्ति से ओतप्रोत होकर मेरे नाम का जाप कर रहा था, और आपने उसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। इतना भी नहीं समझते? प्रभु का नाम जपना ही अपने आप में एक महान भक्ति है। प्रवचन का ज्ञान तभी सार्थक है जब किसी अन्य के भाव भक्ति का भी सम्मान हो। भक्ति भाव से मेरा नाम लिया जाना ही मेरा प्रवचन है। मेरी कथा
मेरी पूजा की पूर्ण विधि है। मेरे मंदिर में भक्ति भाव की ही प्रधानता होनी चाहिए। और राजन, आपने उसी पावन भाव का तिरस्कार किया है। निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, क्षमा कर दीजिए। प्रभु जगन्नाथ दीदी, नहीं! प्रभु जगन्नाथ दीदी, नहीं! प्रभु जगन्नाथ दीदी, नहीं! प्रभु, ठीक हो गया मेरा पुत्र। स्वामी जी, अभी आपने प्रवचन में कहा था सर्वप्रथम भक्ति भाव ही रहना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ भाव है तो बस भक्ति ही है। इसीलिए यदि भक्ति महत्वपूर्ण है तो भक्त भी महत्वपूर्ण होते हैं। वही भक्त जिसे हमने धक्के मारकर बाहर कर दिया था। तब तो हमें शीघ्र जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए, उन्हें सम्मान देकर अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहिए। तो उन्हें ढूंढने मैं स्वयं जाऊंगा। प्रणाम महाराज। क्या तुमने मणिदास को देखा है? हाँ महाराज, उस ओर ही गया है वो। यहाँ बैठना चाहता था परंतु मैंने भगा दिया उसे। बावले हो गए हो तुम, अपनी धुन में आ गए तो मेरे फूल उड़ाकर हवा में नष्ट कर दोगे। प्रणाम महाराज। मिष्ठान वाले मणिदास को कहीं देखा है? महाराज, उनको तो मैंने भगा दिया यहाँ से। यही तो भूल हुई तुमसे। मणिदास जी भक्त हैं, बावले नहीं। ये बताओ किस दिशा में गए हैं वो? उस ओर महाराज। अरे अचानक ये चींटी और मक्खियां कहां से आ गईं? मक्खियां भले ही मेरी पूरी दुकान चट कर जाए, किंतु तुम यहाँ नहीं रहोगे। जाओ जाओ। भक्त का अपमान किया मैंने, इसीलिए प्रभु रुष्ट हुए हैं मुझसे। मुझे भी भक्त मणिदास को ढूंढकर क्षमा मांगनी चाहिए। मणिदास, मणिदास, स्वामी शीघ्र जल लेकर आओ। आपको क्या हो गया स्वामी? स्वामी उठ जाइए, स्वामी, स्वामी उठ जाइए। स्वामी उठ जाइए। महाराज, आप यहाँ? और आप ये क्या कर रहे हैं? मैं एक साधारण माली हूं, इतने सम्मान के योग्य नहीं। जिसकी सत्ता में जन्म का, रंग का, जाति का कोई भेद नहीं, जहां जो उनकी भक्ति के रंग में रंग जाए वो सब एक समान है। जब भक्ति ही आपकी पहचान है तो आपका सम्मान समस्त संसार करेगा। हम आपसे क्षमा मांगकर आपको मंदिर ले जाने आए हैं। महाराज, आपने अभी कहा जिसकी सत्ता सारे भेद, सारे त्रास मिटा दे, वो तो एकमात्र प्रभु ही है। उनके भक्त के सामने नहीं, शीश झुकाना है तो प्रभु के सामने झुकाइए। भूमि, मैंने कहा था ना, प्रभु हमारे साथ हैं। भक्त मणिदास की जय, 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 भक्त मणिदास की जय। नहीं नहीं, जयकारा करना है तो प्रभु जगन्नाथ की करो, उसी में। राजा होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूँ कि प्रभु जगन्नाथ जी की इच्छा से आज से मंदिर की नई प्रथा ये रहेगी कि यहाँ प्रभु की पूजा की कोई प्रथा नहीं रहेगी, ना कोई विशेष प्रणाली,
और ना ही कोई विधि विधान से बंधेगी प्रभु की पूजा। जो भक्त भक्ति भाव लेकर प्रभु के मंदिर में आएगा, भक्ति भाव से उनकी पूजा करेगा, वही उनका पुण्य प्रसाद पाएगा। आप सभी को मेरा सुझाव यह भी है कि निर्मल भक्ति भाव से भरा भक्ति का पथ जो मणिदास ने हमें दिखाया है उसका पालन करें, भजन करें, प्रभु पूजन की जैसी प्रेरणा प्रभु दें वैसी ही पूजा करें, क्योंकि भक्ति भाव से प्रभु को मन में बसाओगे तो साक्षात उनके दर्शन पाओगे। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री हरि नारायण की जय, प्रभु जगन्नाथ की जय। तो क्या आपको साक्षात प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ? हाँ, उसके बाद मैंने अपने माता पिता को खोया और अपनी अर्धांगिनी को भी, किंतु प्रभु मेरे साथ है। तो इतना बताने की कृपा कीजिए, कैसे दिखाई देते हैं मेरे प्रभु? प्रभु की छवि का वर्णन करना उतना ही कठिन जितना ये बताना कि सूर्य में ऊर्जा कितनी है। इसका अनुभव तो आप स्वयं कर सकते हैं जब प्रभु आपको दर्शन देंगे। वही तो बात है, मेरे प्रभु मुझे दर्शन देते ही नहीं, मेरा हाथ थामने आते ही नहीं। इच्छाओं से परे हैं वो असीमित शक्तियों के स्वामी हैं, जिन्होंने अद्भुत सुंदर विस्मयकारी संसार की रचना की है, जिसमें सूर्य, चंद्र, तारे सभी अपने स्थान पर स्थित हैं और गतिमान हैं। उनसे कैसा हट, कैसा क्रोध? वो तो सर्वत्र सर्वज्ञ है। वो तो केवल सरल भक्ति भाव के भूखे हैं। भक्ति भाव से उनका पूजा और मनन कीजिए, फिर देखिए कैसे प्रभु दौड़े चले आएंगे आपको दर्शन देने। आइए प्रभु की पूजा करते हैं। श्री जगन्नाथ हरि की जय, प्रभु नारायण की जय। श्री जगन्नाथ हरि की जय, श्री जगन्नाथ हरि की जय, श्री प्रभु नारायण की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु हरि नारायण की जय। बस अब तो एक ही आस है कि कब मेरे प्रभु आएंगे मेरा हाथ थामने। चिंता मत करो भक्त माधव दास, प्रभु आपकी भक्ति के साक्षी हैं। उचित समय पर वो आएंगे और आपका हाथ थामेंगे। मैं प्रभु को साक्षी मानकर कहता हूँ कि जो मैंने कह दिया उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। यदि ये अपने वचन से मुकर भी गया तो भी प्रभु साक्षी बनकर सत्य बताने थोड़ी आएंगे। ही नहीं माधव दास, प्रभु आते हैं, स्वयं आते हैं। एक बार अपने भक्त के साक्षी बनकर आए थे, इसलिए तो उनको साक्षी गोपाल कहा जाता है। यहीं निकट में साक्षी गोपाल मंदिर भी है। वहां जाए बिना, प्रभु के दर्शन किए बिना यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता। सत्य कह रहे आप? प्रभु स्वयं आए थे? प्रभु स्वयं आए थे द्वारका से, अपने भक्त के साक्षी बनकर यहाँ पूरी नगरी में। साक्षी गोपाल गजानन? हाँ पुष्पदंत जी, पुरी क्षेत्र में स्थित साक्षी गोपाल मंदिर। भगवान गोपाल जहाँ अपने भक्त का मान रखने स्वयं साक्षी के रूप में आए। स्वयं प्रभु बांके बिहारी वृंदावन से अपने किसी भक्त के लिए साक्षी बनने आए थे। ईश्वरः सत्य वाक् प्रियः, अर्थात भगवान और सत्य का वही संबंध है जो नदी की धारा और तट का होता है। दोनों का साथ अभिन्न है। सत्य भगवान को भाता है,
और जहाँ सत्य है वहीं भगवान है। किंतु कलयुग में सत्य पालन भी तपस्या के समान है और तपस्या का फल तो अवश्य मिलता है, क्योंकि सच्चा भक्त बुलाए और प्रभु ना आए ये तो कभी नहीं हो सकता। किंतु उनका ये सच्चा भक्त था कौन प्रभु? शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। जिनके सत्य को प्रमाणित करने के लिए स्वयं श्री प्रभु कृष्ण गोपाल साक्षी बनकर वृंदावन से चले आए थे, उन महान भक्त का नाम क्या था? बैठो, मैं सब बताता हूँ। उन महान भक्त का नाम क्या है? उनका नाम था धनंजय शर्मा। जय हो हरि गोपाल, श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय। जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय। हे प्रभु, आप इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये आप सभी क्या कर रहे हैं? वही जो आप कर रहे हैं, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की भक्ति। हम भी अपना ढोल बजाकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी को प्रसन्न कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सभी अपने मन में प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं, किंतु इस वाद्य यंत्र से मधुर स्वर निकले तो प्रभु को अधिक अच्छा लगेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हमारे ढोल बजाने से प्रभु को कष्ट होगा? बुरा मत मानिए, मैं आपकी भक्ति का बहुत सम्मान करता हूँ, किंतु अति तो कभी भी अच्छी नहीं है। उसी प्रकार तीव्र स्वर में ढोल बजाना, क्या लाभ है इसका जब प्रभु आपके सामने ही है। कान्हा, कितना सरल है ये। किसी का सरल स्वभाव दुर्बलता नहीं, सुंदरता का और उसके आंतरिक बल का प्रतीक है दाऊ। और जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा और विश्वास का भाव हो तो वो प्रतिमा को भगवान बना देता है, जो ये प्रमाणित करता है कि काठ या पत्थर की प्रतिमा मात्र नहीं, वो जो मंदिर में स्थापित है वही उनके भगवान है, अर्थात हम, अर्थात मैं। साक्षात आपके सामने तो मधुर स्वर में ढोल बजाइए, जिससे कि भक्ति संगीत लगे, कर्कश ध्वनि नहीं। ये जो भी है इनकी सरल दाऊ, अब ये जो करेगा उससे ये प्रमाणित होगा कि इसे और इसकी भक्ति को लेकर जो मैंने कहा था वो सर्वथा सत्य था।
मैंने प्रभु को जो समर्पित किया उसे हटा दिया इसने। नवयुवक, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने प्रभु के लिए चंदन की धूप समर्पित की थी, तुम उसे क्यों हटा रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे सामने क्यों ला रहे हो? मेरे सांस में घुटन हो रही है। ये सब क्या है धनंजय? सारी मालाओं को हमारे ऊपर डाल दिया और इस भेंट एवं सामग्री के बीच खड़ा कर हमारा हिलना भी असंभव कर दिया। इतना भार इतने समय तक संभाल कर कैसे रखेंगे हम? आप सभी इतने कम समय में असहज हो गए मालाओं के भार से, तो आप सभी अब अनुमान लगाइए प्रभु कितने कष्ट में इस मालाओं की भार में असहजता से रहते होंगे। क्या आप सभी ने कभी विचार किया है, जो भगवान सदा सुख और दुख में हमारा ध्यान रखते हैं, छोटी सी कठिनाइयां होने पर भी हम दौड़े चले जाते हैं उनके पास, किंतु हम अपने स्वार्थ में भगवान के आराम का ध्यान ही नहीं रखते। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रभु के लिए भी हिलना कितना कठिन हो जाता होगा ना। और ऋषिवर, आप जरा सोचिए, इस धूप के ध्रुम से आपकी श्वास रुक गई थी। इसे प्रभु के नासिका के पास रखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? लो, इसे देखो, अब ये सिखाएगा हमें प्रभु भक्ति का पाठ। ये मूर्ख अज्ञानी कह रहा है कि धूप प्रभु को कष्ट पहुंचाती है। अरे कोई से समझाओ कि धूप भगवान को प्रसन्न करके शुभता फैलाने के लिए होती है, उन्हें कष्ट देने के लिए नहीं होती है। ये क्या कर रहे हो? हम, मेरी सांस घुट रही है। ऋषिवर, आपको कष्ट हो सकता है तो प्रभु को भी तो कष्ट हो सकता है। मैं तो एक जीवित प्राणी हूं जिसके शरीर में श्वास आती जाती है, और ये तो प्रभु की बस एक प्रतिमा है, और ये तो प्रभु की बस एक प्रतिमा है। यदि ये प्रभु नहीं है, बस उनकी प्रतिमा है, तो ऋषिवर आप यहाँ क्यों आए हैं? और क्यों बोला? प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। किंतु आपके अनुसार यहाँ प्रभु जगन्नाथ तो है ही नहीं, बस उनकी प्रतिमा है। श्रद्धा से भक्ति कीजिए, धूप चढ़ाकर प्रभु को सुगंधित कीजिए, स्वच्छ वातावरण दीजिए, किंतु उनके श्वास को बाधित मत कीजिए। माला चढ़ाओ भगवान को, किंतु उनके कंठ को सुसज्जित करने के लिए, ना कि उन्हें असहज करने के लिए। उनकी सहजता का ध्यान भी तो हमें ही रखना होगा। लाइए, मुझे दीजिए। लीजिए। और ऐसा करने से भक्त भी प्रसन्न और भगवान भी।
मैंने कहा था ना दाऊ, अन्य सभी यही मानते कि यहाँ तो बस उनके भगवान की मूर्ति है, किंतु ये नहीं, इसका विश्वास है कि यहाँ हमारी मूर्ति में ही इसके भगवान है। ऐसे भक्त का कभी कोई अहित नहीं हो सकता। क्या हुआ भैया, आप ऐसी चिंता में क्यों आ गए? क्या कुछ अहित होने वाला है भक्त धनंजय का? प्रभु का ये कैसा संकेत था? क्या भक्त धनंजय किसी संकट में पड़ने वाला था? जो भी इस संसार में आया है वो अपने भाग का सुख, दुख, कष्ट और पुरस्कार पाने ही आया है, जो उसे अपने समय और कर्मों के अनुसार ही मिलता है। प्रभु सदा अपने भक्त के साथ ही रहते हैं। अपने भक्त की पूरी जीवन यात्रा में प्रभु उनके साथ ही चलते हैं, कभी अकेला नहीं छोड़ते अपने भक्त को। धनंजय, वर्षों से चली आई प्रथाओं को चुनौती देने का दुस्साहस मत करो धनंजय। जिस बात का ज्ञान नहीं उसमें हस्तक्षेप मत करो। मत आओ प्रभु भक्तों की श्रद्धा और भक्ति के बीच, अन्यथा मंदिर में प्रवेश रोक दूंगा मैं तुम्हारा। नहीं पुजारी जी, मेरा हास्य हस्तक्षेप का नहीं था। मैं तो प्रभु के कष्ट को अपनी दृष्टि से देख रहा था, उन्हें होने वाली पीड़ा को अनुभव कर रहा था, इसीलिए इतना कुछ कह गया। पर मुझे विश्वास है कि आप जैसे महान ज्ञानी पुजारी जी इसे अवश्य समझेंगे। धनंजय, नमस्ते पुजारी जी। पुजारी जी, कौन है ये नवयुवक? ये युवक ब्राह्मण धनंजय रहने को घर नहीं है, न खाने को अन्न, किंतु बातें सुनो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है ये धनंजय। किंतु इसके विचार में तर्क है, कुछ तो सत्य है इसमें। सत्य तो बस एक ही है, प्रभु जगन्नाथ, वो है महत्वपूर्ण। इसलिए उनकी बात कीजिए ब्रह्म शर्मा जी। वृंदावन धाम की तीर्थ यात्रा है महत्वपूर्ण। आह, कैसा अपार सुख, कैसा अद्भुत आनंद। जैसे प्रभु जगन्नाथ के दर्शन मात्र से मन तृप्त हो जाता है, वैसे ही वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन मात्र से मन अपार आनंद से भर जाता। प्रभु वहां ऐसे अद्भुत स्वरूप में स्थित है। कुछ तो बस वहां जाने का स्वप्न देख सकते, किंतु उनके पास वहां जाने के लिए धन नहीं है ना। और ब्रह्म शर्मा जी, आपको तो ये अवसर मिल रहा है, ये अवसर सबको प्राप्त नहीं होता। ओह, पुजारी जी मुझे लेकर कह रहे हैं। कभी ना कभी तो प्रभु की कृपा होगी मुझ पर, और मेरे पास भी प्रभु के वृंदावन धाम की तीर्थ यात्रा करने के लिए प्राप्त धन होगा। तो योजना यही है ब्रह्म शर्मा जी। कल भोर में तीर्थ यात्रा के लिए हम लोग निकलेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप सब परिवार इस यात्रा में भाग लेंगे और हृदय खोलकर इस यात्रा को संपन्न करने के लिए दान भी देंगे। दुर्भाग्यवश मेरी पत्नी अस्वस्थ है पंडित जी, इसलिए मेरी पुत्री और मेरा पुत्र सत्य प्रकाश यहीं रहेंगे उनके समक्ष, उनकी सेवा के लिए। लेकिन मैं अवश्य चलूंगा आपके साथ। ये लीजिए एक छोटी सी भेंट मेरी ओर से यात्रा के लिए, स्वीकार करें। ये तो अच्छा है। तो कल भोर में हम मंदिर के द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे, वहीं से वृंदावन तीर्थ यात्रा का शुभारंभ होगा।
युवक ब्राह्मण धनंजय न रहने को घर है न खाने को अन्न। पिताजी, क्या मैं ये प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटा हूँ? प्रसाद। देवी, ये तो बहुत अधिक प्रसाद है। जो भक्त भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान भी उन भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। सत्य कहा इन देवी ने। भक्त और भगवान दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। जिस प्रकार प्रभु ने मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे ये प्रसाद भेजा, उसी प्रकार मेरे मन की भूख मिटाने के लिए, प्रभु के दर्शन पाने के लिए, प्रभु मुझे वृंदावन मार्ग का दर्शन देंगे। श्री जगन्नाथ जी के बाके बिहारी रूप का शुभ दर्शन पाने का सुख प्राप्त होगा मुझे। ब्रह्म शर्मा जी कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। संभल कर, संभल कर। धन्यवाद पुत्र। लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, देखिए, मैं प्रभु के वृंदावन धाम तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास धन तो नहीं है, किंतु मन तो है। जो तीर्थ यात्री वहां जा रहे हैं उनकी सहायता कर कर कुछ तो पुण्य अर्जित करने दीजिए। लाइए। ब्रह्म शर्मा जी, इसे ही अपने साथ क्यों ले आए? इसने यात्रा के लिए धन कहां दिया है? आप चिंता मत करिए पुजारी जी, मैं किसी के उपकार से प्रभु वृंदावन धाम नहीं जाऊंगा। जब मैं स्वयं समर्थ हो जाऊंगा तभी जाऊंगा, और जिस दिन प्रभु की इच्छा होगी उस दिन मुझे उनके द्वार पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। मेरी सहायता के लिए धन्यवाद पुत्र। रुको पुत्र, तुम तो आज ही तीर्थ यात्रा के लिए चल सकते हो। किंतु ऋषिवर, उसके पास धन कहाँ है? इस यात्रा में सहयोग देने के लिए मेरे पास भी तो कुछ नहीं है। आप मार्गदर्शन हेतु आप सेवा तो दे रहे हैं ना? सेवा तो ये भी दे सकता है। हम वृद्ध हैं, इस यात्रा में इस हाथ गाड़ी को खींचकर ये नवयुवक हमारी सहायता कर सकता है। इसकी सहायता से हमारी यात्रा का समय बच सकता है। हाँ पुजारी जी, मैं ऋषिवर से सहमत हूँ। हमें इसे साथ लेके चलना चाहिए। हाँ, ये उचित है। हमें इन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। उचित है ये। उचित है। हमें इन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। यदि आप सबको आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु तुम्हें भी आपत्ति नहीं करनी चाहिए। किसी पूजा विधि पर प्रश्न मत करना जैसा तुम करते आए हो। आओ पुत्र, तुमने इन तीर्थ यात्रियों में अपना स्थान अर्जित कर लिया है। प्रभु आपको अनेकों धन्यवाद इस अवसर को देने के लिए। ये भी रखो। जी। इसे भी। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। जगन्नाथ जी की जय। जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। पुजारी जी, हाँ, सभी थक चुके हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। हाँ ऋषिवर, हम सभी थोड़ा जल पी लेते हैं, हाँ, और विश्राम करते हैं। आप यहाँ बैठिए, आप सभी लोग विश्राम कर लीजिए।
आप दोनों भी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हाँ पुत्र, मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। आइए, मैं आपको छांव के पास बिठा देता हूँ। आइए। सबसे अधिक श्रम तो इसने ही किया है और अभी भी विश्राम के स्थान पर सभी की सेवा में लगा हुआ है। जी लीजिए, इस गीले वस्त्र से अपना शरीर पोंछ लीजिए, आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। धनंजय, अब तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। पुजारी जी बड़े थके लग रहे हैं, उन्हें नारियल दे देता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? तनिक विश्राम तो कर लो। क्या कर रहा है ये? सेवा। लगता है प्रभु का ये भक्त बस सेवा करना जानता है। लगता है कि अपनी थकान मिटाने के लिए नारियल उठाए हैं इसने। नहीं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। देखिए ऋषिवर, कभी कभी स्वार्थ भी भक्तों पर हावी होता है और यह सर्वथा उचित है, इसलिए उसे अपनी थकान मिटानी ही चाहिए। लीजिए पुजारी जी, प्रभु का नाम लेकर इस जल का पान कीजिए, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। आप में से किसी को दूसरा नारियल लेने का मन है क्या? दो, मुझे दो। हमने जो खान पान की सामग्री साथ में लाए हैं उसमें से तुम्हारे श्रम के 2 समय का भोजन ही मिल पाएगा, उसी में तुम्हें संतोष करना होगा। किंतु पुजारी जी कोई बात नहीं, पुजारी जी को इसकी आवश्यकता मुझसे कहीं अधिक है। अब बहुत हुआ विश्राम, अब चलते हैं। हाँ हाँ चलिए, अवश्य आगे चलते हैं। तुम्हें अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है। तुमने पुजारी जी को यह नहीं बताया कि तुम्हें तो विश्राम का अवसर ही नहीं मिला। अब तो विश्राम का सच्चा सुख वृंदावन पहुंचकर बाके बिहारी जी के दर्शन करके ही मिलेगा, तो इस क्षणिक विश्राम का क्या लाभ? अच्छा अच्छा, समझ गया। लेकिन ये समझ नहीं आया कि तुमने पंडित जी से ये क्यों नहीं कहा कि नारियल हम नहीं तुम लेकर आए थे। तीर्थ यानी पुण्य स्थान, तीर्थ यात्रा पुण्य प्राप्ति की यात्रा, सेवा से अधिक पुण्य और कहाँ मिल सकता है। यदि मैं पुजारी जी को ये बता देता कि ये नारियल मैं लेकर आया था तो उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा होता और उनका मन गलानी से भर जाता, फिर उनकी ये तीर्थ यात्रा का उत्साह भंग हो जाता। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी भी भक्त का मन यात्रा में उदासी से भर जाए। तुम और तुम्हारे विचार अद्भुत हैं धनंजय। मेरा टखना उससे तो चला भी नहीं जा रहा। संध्या होने को है, रात्रि होने से पहले हमें इस जंगल को पार करना होगा, अन्यथा जंगली जानवरों से खतरा बना रहेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जंगल समाप्त होते ही एक आश्रम है,
रात्रि को हम वहीं विश्राम करेंगे। किंतु शर्मा जी की स्थिति देख रहे हैं, वो तो एक पग भी नहीं चल सकते। तो आप लोग आगे बढ़िए, शर्मा जी के घाव पर लेप लगाकर इन्हें मैं अपने संग ले आऊंगा। नहीं नहीं, यात्रा का सारा राशन, भगवान का चढ़ावा सब इसी गाड़ी छकड़े में है। ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएं, वो भी एक बालक के भरोसे। क्या हो गया आपको पुजारी जी? ये बालक नहीं, ये एक नवयुवक है। कुछ तो करना होगा जिससे पुजारी जी को मुझ पर विश्वास हो जाए। जी मैं शर्मा जी को इस छकड़े में बिठा के चल सकता हूँ। नहीं नहीं, पहले ही भार कम है क्या जो मैं अतिरिक्त भार बन जाऊं? जी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और प्रभु भक्तों की सेवा प्रभु की सच्ची सेवा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रभु की सेवा करने से मुझे वंचित मत करिए, कि आप प्रभु की सेवा करने से मुझे वंचित मत, कि आप प्रभु की सेवा करने से मुझे वंचित मत करिए। प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु जगन्नाथ की जय। कितनी सरल और सौम्य है इसकी भक्ति। प्रभु कुछ भी अकारण नहीं करते। अवश्य ही प्रभु ने किसी विशेष कारण से मुझे मिलाया है इससे। अभी भी कष्ट में है शर्मा जी। आप कष्ट मत कीजिए, मुझे लगाने दीजिए आपका बिस्तर। कान्हा, तुम्हारी सेवा तो ये जीवन के आरंभ से ही कर रहा है, किंतु अब तुम्हारे भक्तों की सेवा में भी निस्वार्थ भाव से लीन है। इसीलिए तो यही है मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी पूजा, मेरी पूजा। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। हरम सर्वलोकैकनाथम। लो जी लो, इनको देख लो, सपने देख रहे हैं प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल जी के। अरे उठोगे चलोगे तभी तो दर्शन मिलेंगे उनके, ऐसे नहीं। जी मैं तैयार हूँ। भक्त धनंजय तो प्रभु बाके बिहारी के दर्शन की लालसा में कुछ भी करने को तैयार था। हाँ पुष्पदंत जी, इसीलिए जो शेष यात्रा बची थी उसमें भी धनंजय उतनी ही श्रद्धा से सभी की सेवा करता रहा, और फिर जब वो प्रभु बाके बिहारी के द्वार पर पहुँचे, बोलिए बाके बिहारी लाल जी की, बोलिए बाके बिहारी लाल जी की। पहुंच गए हम वृंदावन, प्रभु बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु वृंदा बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय।
प्रभु, मैं कैसे ऊपर आऊं? चलना ही कठिन हो गया मेरा। लगता है यहीं से मंदिर के दर्शन करके मुझे लौटना होगा प्रभु। नहीं नहीं, प्रभु की कुछ और इच्छा है। जब सभी को प्रभु के दर्शन पाने का सुख मिलेगा तो भला आप कैसे वंचित रह सकते हैं? इसीलिए प्रभु ने मुझे भेजा है। आइए, आप मेरी पीठ पर आइए। नहीं नहीं नहीं, देखिए, संकोच मत कीजिए। आपकी सेवा में ही प्रभु की सेवा है, और प्रभु की सेवा में कैसा संकोच। आइए। प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। ओहो, इतनी सेवा तो अवश्य सेवा का कुछ मेवा चाहिए इसे। ब्रह्म शर्मा जी से कोई छिपा प्रयोजन है धनंजय के मन में? उचित ही कहा था पुजारी जी ने। प्रभु के दर्शन पाकर मन आनंदित हो उठा। धन्य हो गया मैं। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु बाके बिहारी वृंदावन जी की जय। प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल रुक की जाइए। जय। जो कर रहे हैं कुछ तो सोच विचार कर कीजिए ना। हम क्या कर रहे हैं? प्रभु का जयकारा। और जो तुम कर रहे हो उसे सोच समझ कर करो। प्रभु के मंदिर में उनके जयकारे को रोक क्यों रहे हो? नहीं पुजारी जी, मैं जयकारा करने से नहीं रोक रहा हूं। भक्त अगर जयकारा नहीं करेगा तो क्या करेगा? किंतु कोई हमें ये बता सकता है कि हम प्रभु का जयकारा क्यों करते हैं? मैं बताता हूं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जब जयकारा की मधुर आवाज प्रभु के कानों में गूंजती है तो उन्हें सुख प्राप्त होता है। इसीलिए भक्ति भाव से परिपूर्ण जयकारा हम मध्यम स्वर में भी तो कर सकते हैं ना। उचित कहा धनंजय ने। भगवान गोलोक में नहीं, भगवान बैकुंठ में भी नहीं, हमसे दूर नहीं, हमारे सामने है साक्षात। यही सीखा है हमने भक्त धनंजय से। भगवान जब हमारे सामने हैं तो इतने कर्कश स्वर में जयकारा लगाने की क्या आवश्यकता? प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। ऐसी भक्ति को भला भगवान कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? अब इसका तुम क्या करोगे? स्वयं तो कुछ प्रभु को अर्पित करने के लिए लाए नहीं हो। हम सबका चढ़ाया हुआ दोबारा चढ़ा करके तुम पुण्य कमाना चाहते हो। पुजारी जी, जो जगत को देने वाले हैं भला उन्हें कोई क्या दे सकता है? हाँ, मैं अवश्य कुछ लाया हूं। क्या आप सभी को मुझ पर विश्वास नहीं? किंतु मेरे प्रभु को मुझ पर पूरा विश्वास है। मैं अपने प्रभु के लिए प्रेम से भरा हृदय लेकर आया हूं। मेरा तन जिसके रोम रोम से प्रभु का नाम निकलता है, मेरा मन जो प्रभु की भक्ति में सदा रमा रहता है,
मैं अपना मन और तन दोनों प्रभु की चरणों में अर्पित करने आया हूँ। मैं अपना मन और तन दोनों प्रभु की चरणों में अर्पित करने आया हूँ। अच्छा तो तुम ये बताओ, मेरे चढ़ाए हुए नारियल को तुम क्या करते? बताता हूँ। पहले आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। आप इस नारियल को छिलके के साथ खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना? तो आप ही बताइए पुजारी जी, प्रभु कैसे इस नारियल को कठोर छिलके के साथ खा सकते हैं? लाइए, इसे मुझे दीजिए, मैं इसका कठोर छिलका निकाल देता हूं। देखा दाऊ, अपने वचनों पर खरा उतरा है ये। अपना तन मन यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी मुझ पर समर्पित कर दी उसने। रक्त की प्रत्येक बूंद भी मुझे न्यौछावर है। ऋषिवर, ये आवरण लगाने में आप मेरी सहायता करेंगे? किंतु इसकी क्या आवश्यकता है? क्षमा कीजिएगा पुजारी जी, आप तो ज्ञानी हैं। ये तो जानते ही होंगे आप कि 3 क्रिया कभी भी किसी के समक्ष नहीं करनी चाहिए। भोजन क्रिया, शौच क्रिया और प्रेम क्रिया। अभी तो प्रभु के भोजन और विश्राम का समय है, इसीलिए ये आवरण लगाना ही होगा। यह कैसा विचित्र व्यवहार है। नहीं, विचित्र व्यवहार तो हम सब कर रहे हैं पुजारी जी। एक तरफ हम भगवान को मंदिर में स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और उन्हें मूर्ति समझने की भूल कर देते हैं, जबकि सत्य में भगवान वहां विराजमान होते हैं और जिसे भगवान पर विश्वास है उसका इस तरह का व्यवहार करना स्वाभाविक है। आइए ऋषिवर जी। अब मेरे प्रभु आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण कर सकेंगे और उसके बाद विश्राम। प्रभु, आप भोजन का आनंद लेकर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए मधुर स्वर में भजन गाता हूँ। बेचारे शर्मा जी जैसे भोले भाले लोग ही विश्वास कर सकते हैं इस पर, किंतु इसका ढोंग एक न एक दिन अवश्य ही सभी के सामने उजागर हो जाएगा। तुम्हारी भावना ने मुझे अभिभूत कर दिया है भक्त धनंजय। प्रभु, आपके आशीर्वाद और कृपा से मुझे किसी भी बात की कोई कमी नहीं। बस अब एक ही आस है, मेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिल जाए। बस एक कृपा और कर दीजिए। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा प्रभु। जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय। जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय। धनंजय,
पुत्र धनंजय, क्षमा करना, मैं तुम्हें पुत्र तो बुला सकता हूं ना? जी। मुझे तुमसे कुछ अति महत्वपूर्ण कहना है। हाँ हाँ, अवश्य, किंतु मध्यम स्वर में। अभी प्रभु के विश्राम का समय है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारा मुझसे मिलना प्रभु की ही लीला है। अपने सरल स्वभाव और प्रभु की भक्ति के कारण तुमने मेरा मन मोह लिया है। आज मैं अगर प्रभु के समक्ष हूं तो प्रभु की लीला के कारण और तुम्हारे। तुमने एक पुत्र का धर्म निभाया है धनंजय। मैं ब्रह्म शर्मा प्रभु बांके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूँगा, कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूँगा। देखा आपने, आपके वचन सुनकर प्रभु ने भी ये आवरण हटा दी। वो सचमुच आपके वचन के साक्षी बन गए। हाँ, तुमने सत्य कहा। प्रभु को तुम्हारे वचन के साक्षी के रूप में आना नहीं पड़ेगा। तुम जैसे योगी युवक के लिए मैं क्या, कोई भी पिता अपनी पुत्री देने से मना नहीं करेगा। पुत्र धनंजय, मैंने तुम्हें मन से अपना दामाद स्वीकार कर लिया। आ जाओ। यदि ये सत्य ब्रह्म शर्मा धनंजय से वास्तव में प्रभावित थे तो फिर उन्हें साक्षी बनकर आने की क्या आवश्यकता थी? स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति। जब चित्त शांत और निर्मल होता है तो वो उचित निर्णय लेता है। जब ब्रह्म शर्मा ने धनंजय को अपना वचन दिया तो वो प्रभु के मंदिर में थे। उनका मन निर्मल और चित्त शांत था, किंतु फिर बाद में सांसारिक माया जाल में उनका मन उलझ गया। अरे कहाँ हो सब लोग? मैं प्रभु बांके बिहारी जी के दर्शन करके लौट आया हूँ। सत्य प्रकाश, शारदा, कहाँ हो तुम लोग? पिताजी। पुत्री, ये धनंजय है। ये यात्रा में हमारे साथ था। जब मैं आहत हुआ तो इसने पुत्र के समान मेरी सेवा की है। तुम इसकी चिंता मत करो। बस पैर में थोड़ी मोच है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। पर धनंजय ने मेरी जितनी सेवा की है उसकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। इसने मेरे घाव पे लेप लगाया, मेरा बोझ अपने कंधे पे उठाया। यदि ये ना होता तो प्रभु के दर्शन करना असंभव था। किंतु वास्तव में कुछ और ही हुआ था। प्रभु की भक्ति और आपके पिताजी की सहायता से मैं ये यात्रा कर पाया, नहीं तो मेरे लिए कहाँ ही संभव था। सत्य है, जो भगवान का ध्यान रखते हैं भगवान भी उनका ध्यान रखते हैं। पुत्री शारदा, धनंजय हमारा अतिथि है। ये हमारे घर आया है, इसके लिए कुछ खान पान के लिए ले आओ। जी नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरे प्रभु जगन्नाथ जी के पास चलना चाहिए। उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद कहने। जी प्रणाम। पिताजी, आप ये किसे पकड़ लाए? प्रणाम पिताजी। पुत्र सत्य प्रकाश, एक शुभ समाचार देना है तुम्हें। कहाँ है तुम्हारी माँ? क्या वो अब भी अस्वस्थ है? मेरे स्वास्थ्य की चिंता छोड़िए, आपको क्या हुआ है? जब भी कहीं जाते आहत होकर आते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। ये घाव तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो विशेष बात मैं बताना आया हूँ वो ये है कि मैंने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढ लिया है। कौन?
वो जो अभी हमारे घर से गया है वो? हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दे सकता पिताजी। क्यों? क्या दोष है उसमें? संस्कारी है, निष्ठावान है और उसने पूरी यात्रा में मेरी सेवा की है। सेवा करने वाला सेवक ही होता है पिताजी, दामाद नहीं बन सकता। और आपको ये अभी क्या हो गया है? आपने ध्यान से देखा भी है उसे? माँ, आपको उसे देखना चाहिए था। जैसे सारे संसार की दरिद्रता उसी पर छाई हो, मैले वस्त्र जैसे एक ही वस्त्र हो सिर्फ उसके पास। ऐसा व्यक्ति जो अपना ध्यान नहीं रख सकता है, वो मेरी बहन शारदा का ध्यान कैसे रखेगा? और पिताजी, आपका तो सपना है ना कि आप अपनी इकलौती पुत्री का विवाह किसी बड़े घराने में करेंगे, जहां वो यहाँ से अधिक सुखी रहे। आप उस बेघर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का सपना देख रहे हैं। क्या वो 2 समय का भोजन भी दे पाएगा अपनी शारदा को? जी, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और प्रभु भक्तों की सेवा प्रभु की सच्ची सेवा है। क्यों? प्रभु भक्त है वो, सरल हृदय है उसका, प्रभु के प्रति अति निष्ठावान है वो, और जो प्रभु के साथ रहते हैं प्रभु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। आप किस युग की बात कर रहे हैं पिताजी? ये सतयुग नहीं, ये कलयुग है। यहाँ सरलता से, निष्ठा से, भक्ति से, दया से न पेट भरता है न घर चलता है। और आप उस भगवान की बात कर रहे हैं जो भगवान सिर्फ मंदिर में मूर्त बनकर बैठे रहते हैं। वो अपनी शारदा को भोजन उपलब्ध नहीं कराएंगे पिताजी। नहीं भैया, संसार में जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। लीजिए, मैं कुछ अस्वस्थ क्या हुई? आपने ये बेतुका निर्णय ले लिया? उस निर्धन के हाथ अपनी पुत्री का हाथ देने चले थे? मेरे जीते जी ऐसा कदापि ना होगा। किंतु मैं उसे वचन दे चुका हूँ। तो क्या आपका वचन आपकी पुत्री के जीवन से बढ़कर हो गया? वो निर्धन स्वयं तो भिक्षा मांगेगा ही, उसके साथ अपनी पुत्री को भिक्षा मांगते देख सकेंगे आप? आप इस विचार को त्याग दीजिए पिताजी। किंतु मैं फिर उसे क्या कहूंगा? मैंने प्रभु के मंदिर में बांके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर उसे वचन दिया था। तो क्या हो गया पिताजी? आप उसे स्पष्ट मना कर दीजिए। उस निर्धन के लिए श्री गोपाल जी वृंदावन से चलकर यहाँ आएंगे, उसका साक्षी बनने। श्री गोपाल जी वृंदावन से चलकर यहाँ आएंगे, उसका साक्षी बनने। फिर क्या हुआ? क्या सच में ब्रह्म शर्मा अपने वचन से मुकर गए? हाँ, उनके पुत्र और उनकी पत्नी ने उनका ऐसा बुद्धि परिवर्तन किया कि उनका चित्त भी बदल गया, अटक गया मोह माया में। और इसीलिए अगले दिन जब धनंजय उनसे मिलने आया तो उन्होंने उनके लिए अपने द्वार तक नहीं खोले। ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी, मैं धनंजय हूँ। मैं आपके पाँव के लिए बहुत अच्छी औषधि लेकर आया हूँ। द्वार खोलिए ब्रह्म शर्मा जी। ब्रह्म शर्मा जी, आप उस बेघर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का सपना देख रहे हैं? क्या वो 2 समय का भोजन भी दे पाएगा अपनी शारदा को? आपका वचन आपकी पुत्री के जीवन से बढ़कर हो गया? वो निर्धन स्वयं तो भिक्षा मांगेगा ही, उसके साथ अपनी पुत्री को भिक्षा मांगते देख सकेंगे आप? दुविधा में मत आइए पिताजी। आप सोचिए कि आप अपनी पुत्री का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, दरिद्रता से भरा या समृद्धि से संपन्न? द्वार खोला आपने तो दरिद्रता ही उसके जीवन में प्रवेश करेगी। क्या हुआ ब्रह्म शर्मा जी? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? आप द्वार क्यों नहीं खोल रहे हैं? चले जाओ धनंजय, मेरे घर के द्वार अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। मेरे घर के द्वार अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे।
ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे अपना दामाद बनाने का वचन दिया था। दामाद तो क्या, तुम इस घर के सेवक बनने के योग्य भी नहीं। स्मरण कीजिए, आपने प्रभु श्री बाके बिहारी लाल जी को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था। आप उसे स्पष्ट मना कर दीजिए। आप सोचिए कि आप अपनी पुत्री का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं। जो वचन उनकी उपस्थिति में दिया गया हो उसे भंग करना उनका अपमान है। आपने मुझे वचन दिया होता तो मैं उल्टे पांव लौट जाता, किंतु आपने भगवान के सामने मुझे वचन दिया, उसे मैं आपको तोड़ने नहीं दूंगा। ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी। मेरी बात मानकर द्वार खोलने के लिए धन्यवाद ब्रह्म शर्मा जी। स्वागत के लिए नहीं, ये द्वार इसलिए खोले हैं ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि यहाँ कभी मत आना। ये द्वार सदैव तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। किंतु आपका वचन? वचन? कैसा वचन? कौन सा वचन? मैंने कोई वचन नहीं दिया। ये सत्य नहीं है। आपने प्रभु श्री बाके बिहारी लाल जी के सामने मुझे वचन दिया था। प्रभु के सामने वचन दिया था ना पिताजी ने, तो बुला ले उन्हें, वो आकर कह दें कि ये सत्य है। नहीं, मैं इस प्रकार अपने प्रभु श्री बाके बिहारी लाल जी का अपमान नहीं होने दूंगा। अब ये बात पंचायत में उठाऊंगा मैं। पंचायत के नाम से हमें न डराओ। जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जब कोई साक्षी ही नहीं तो वचन कैसा? इससे पहले कि तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाए, तुम स्वयं यहाँ से चले जाओ। सत्य है, जो भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान भी उनका ध्यान रखते हैं। अब जो करेंगे मेरे प्रभु ही करेंगे। ब्रह्म शर्मा जी, मैं ये लेप छोड़कर जा रहा हूं, इसे आप अपने पांव पर लगा लीजिएगा, इससे आपका घाव शीघ्र ही भर जाएगा। धन से धनी नहीं, किंतु आचरण और चरित्र के कितने धनी हैं ये। मेरे पिताजी ने इनका इतना तिरस्कार किया, फिर भी इन्होंने पिताजी की चिंता नहीं छोड़ी। किंतु मेरा परिवार इन्हें और इनके गुणों को पहचानने में असमर्थ क्यों है? मुझे क्षमा कीजिए, कल आपको पंचायत के सामने प्रस्तुत होने का कष्ट करना होगा। धनंजय की भक्ति इतनी अद्भुत थी कि उसे स्वयं की या अपने विवाह की किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी। उसे दुख था तो मात्र इस बात का कि भगवान के सामने दिए गए वचन का अनादर ना हो, क्योंकि वो स्वयं भगवान का अनादर होता। तो क्या बात पंचायत तक पहुंची? हाँ। सरपंच जी, इसकी बातें मनगढ़ंत हैं। इसके मन की कहानी है ये। न मैंने कभी ऐसा कोई वचन दिया है और न कभी मैं दे सकता हूँ। मुझे तो पहले से ही संदेह था कि इसके मन में कोई खोट है। धनंजय, अब तुम कहो, ब्रह्म शर्मा जी ने तुम्हें कहाँ वचन दिया था? वृंदावन मंदिर में सरपंच जी। उस समय कोई और भी था वहाँ? हाँ, हमारे साथ जाने वाले सभी तीर्थ यात्री और हमारा मार्गदर्शन करने वाले ऋषिवर जी भी थे। उन्हें यहाँ प्रस्तुत कर सकते हो तुम्हारा साक्ष्य देने के लिए? प्रभु को तुम्हारे इस वचन के साक्षी के रूप में आना नहीं पड़ेगा। चुप क्यों हो? कहो, किसी को बुला सकते हो। सरपंच जी,
उस समय सभी सो रहे थे। देखा सरपंच जी आपने, पकड़ा गया ना इसका झूठ। सब सो रहे थे, अर्थात इसका साक्षी बनने के लिए वहां कोई था ही नहीं। नहीं सरपंच जी महोदय, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। इतने लोगों में किसी की भी आंखें नहीं खुली थीं। कोई भी साक्षी नहीं बन सकता तुम्हारा। ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूँ। देखा आपने, आपके वचन सुनकर प्रभु ने भी ये आवरण हटा दी। वो सचमुच आपके वचन के साक्षी बन गए। साक्षी? हाँ है ना साक्षी। कौन? स्वयं श्री वृंदावन के बाके बिहारी श्री गोपाल जी। वाह वाह, क्या युक्ति अपनाई है। भगवान का नाम ले दो, क्योंकि भगवान तो साक्षी बनकर आ ही नहीं सकते ना। भगवान के नाम पे झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसे दुष्ट को तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, ऐसे दुष्ट को तो बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए। वचन निभाना चाहिए, चाहे वो किसी और को दिया हो या स्वयं को, नहीं तो उसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।